राजस्थान में इस बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। हर 5 साल में सत्ता बदलने वाली प्रथा इस बार टूट जाएगी, लेकिन ना तो परंपरा टूटी और ना ही कांग्रेस की वापसी हुई। इस बार हर जगह मोदी मैजिक चला। बड़ी बात यह थी कि इस बार सीएम फेस के लिए ना तो किसी चेहरे की घोषणा की और ना ही वसुंधरा राजे की हवा थी, बल्कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के नेता जीत का दम भरते दिख रहे थे। लेकिन इस बार जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का जादू फेल हो गया। जादू फेल हुआ तो सवाल भी उठने लगे कि क्या क्या गलती हुई है। फिर सवाल उठे कि आखिर सीएम इन वेटिंग कहे जाने वाले सचिन पायलट कितना कमाल कर पाएंगे। सवाल ये कि पायलट कितनी सीटें जितवा पाए। पायलट गुज्जर समाज से आते हैं। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधवपुर, अजमेर, भिलवाड़ा और साथ ही साथ करौली जिले हैं। ये ऐसे इलाके हैं जिनकी गिनती गुज्जर इलाकों में होती है। इन जिलों की 35 से 40 विधानसभा सीटों पर गुज्जर समाज निर्णायक भूमिका निभा सकता है, मगर कांग्रेस के लिए इस इलाके में स्थिति अफसोसजनक रही। कांग्रेस पार्टी यहां 10 सीट भी नहीं जीत पाई। यानी एक बात साफ नजर आती है, गहलोत सरकार में वापसी तो नहीं कर पाए, लेकिन सचिन पायलट भी प्रदेश में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। तो ये तो तय हो चुका है कि अगले 5 साल भी सचिन पायलट सीएम इन वेटिंग ही रहने वाले हैं। इस बार उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट सीएम बन सकते हैं। सचिन पायलट को लेकर सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस की इस हार के बाद अब पायलट क्या करेंगे। 5 साल तक विधानसभा में विपक्ष में बैठकर बीजेपी का विरोध करेंगे या किसी और राज्य में जाकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आखिर पायलट का क्या होगा, क्योंकि साल 2018 से लेकर 2023 तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक खींचतान चलती रही। चाहे 2020 में पायलट का रूट कर मानेसर चले जाना हो या चुनाव से कुछ ही महीने पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाना हो, मुख्यमंत्री बनने की बेताबी सचिन पायलट की गतिविधियों में साफ दिख रही थी। हर बार पार्टी आलाकमान उन्हें अगले चुनाव का इंतजार करने के लिए कह देती थी, लेकिन चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी हार गई। जो 5 साल का इंतजार था अब वो 10 साल तक बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 5 साल तक उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट का भविष्य आगे किस तरफ जाने वाला है। राजनीति की जानकारों की माने तो कुछ दिनों में अशोक गहलोत को किसी राज्य के प्रभारी के पद पर देख सकते हैं, यानी वो राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो राजस्थान में रहकर राजनीति करनी होगी। इस बात की संभावना है कि सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव तक या चुनावों के बाद राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, जैसा 2013 चुनाव के बाद हुआ था। फिर पायलट को जमीन पर राजनीति करनी होगी, ताकि अगले चुनाव में वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। और कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बताएं तो साल 2000 में पिता राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में निधन के बाद चुनावी राजनीति का रुख करने वाले सचिन पायलट सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। उनके पिता केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। साल 2004 में पायलट दौसा सीट से सांसद बनकर पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे। दौसा उनके पिता की पारंपरिक सीट थी। साल 2009 में चुनाव लड़े, लेकिन दौसा सीट छोड़ दी। इस बार अजमेर में चुनाव जीता और सिर्फ 31 साल की उम्र में केंद्र में मंत्री बन गए। यूपीए 2 में उन्हें पहले राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बाद स्वतंत्र प्रभार दिया गया। लेकिन 2014 की मोदी लहर में अपनी अजमेर सीट नहीं बचा पाए। इसके बाद सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति का रुख किया। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राज्य में समय बिताया, लेकिन 2018 में राहुल गांधी को मनाने पर सचिन पायलट ने जिद छोड़ दी और गहलोत के डिप्टी बनने पर हामी भर दी। लेकिन उनके मन में मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस जरूर रही। गहलोत से बगावत भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। चुनाव से ठीक पहले उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल भी किया और चुनाव तक पार्टी के कदम से कदम मिलाने को कहा।
पायलट मान गए और साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन उस शिद्दत से चुनाव प्रचार नहीं किया जितनी मेहनत गहलोत ने की। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस बड़े नंबर से हारी। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट की बगावत से हार गई है राजस्थान में कांग्रेस? क्या हार का सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस में एक नेता का ना होना था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या राय है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।